नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। परिवार परामर्श केंद्र पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पहुंचे थे, जिन्होंने परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त किया है। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की ओर से ऐसे जोड़ों को मिलाने का काम किया जाता है जो छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पालते हुए एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, जिनका मामला परिवार परामर्श केंद्र में आता है। और परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की ओर से कड़ी मेहनत करते हुए काउंसलिंग के माध्यम से एक बार फिर से अलग अलग रह रहे पति पत्नी को साथ रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे ही करीब 1 दर्जन से अधिक जोड़ों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, जिनकी विदाई एक बार फिर से रिश्ता टूटने के बाद परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की ओर से की गई थी। और परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की ओर से कराई गई काउंसलिंग के माध्यम से पति पत्नी के बीच का रिश्ता एक बार फिर से मजबूत हुआ था। करीब 7 जोड़े पहुंचे थे, जिसे अपर पुलिस अधीक्षक नगर IPS अरुण कुमार की ओर से वार्ता की गई। उनसे इस बात के बारे में जानकारी जुटाई गई कि आखिरकार पति पत्नी के बीच मतभेद किस बात पर हुए थे, और फिर परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की ओर से दोनों की गलतफहमियां किस प्रकार दूर की गई थी और अब उनका दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है। सभी ने एक राय होकर परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों की तारीफ की और एक बार फिर से उनके बच्चे परिवार को लेकर धन्यवाद व्यक्त किया है। परिवार परामर्श केंद्र पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक नगर की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश भी दिया गया है। देखिए, काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पर जो काउंसलर्स हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का नतीजा ये लगा कि लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे परिवार थे जो बिखर सकते थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपने एक्सपीरियंस से उन लगभग 100 परिवारों को एक साथ जोड़ा। आज हमने ऐसे कई लोगों को इनवाइट किया, इसमें से आज 7 जो जोड़े हैं वो आज उपस्थित हुए और हमने उन सबसे वार्तालाप किया। उन्होंने हमको बताया कि परिवार में या उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी, जिनको एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत थी कि जो उसमें काउंसलिंग का काम करे। और इसके लिए हमारे यहाँ पर जो परिवार परामर्श केंद्र जो चल रहा है, आज सभी 4 सर्कल्स में हमारे यहाँ पे चल रहा है। उसी क्रम में हमने आज अपने काउंसलर्स और जो जोड़े थे उनसे फीडबैक के लिए हमने आज उनसे वार्तालाप करी। 7 जोड़े जो आज हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, उन्होंने सभी को धन्यवाद कहा है और उन्होंने कहा है कि जो समस्या हमारे बीच में पहले से थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो आज वो समापन हो चुकी है। और उन्होंने काउंसलर्स का भी सभी का धन्यवाद किया है कि उनके कारण उन लोगों का परिवार बचा है। और इससे आने वाले समय में परिवार परामर्श केंद्र में जो काउंसलिंग है वो भी और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से और जल्दी विस्तारण किए जाएंगे। और आज हम अपने परिवार परामर्श केंद्र के जितने भी काउंसलर्स हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करके जो है हर हफ्ते लगातार कई महीनों से वो लगातार वो काम कर रहे हैं और कई जोड़ों को और कई परिवारों को वो बचा रहे हैं। सर, जो मामले यहाँ तक आ जाते हैं उनके परिवार परामर्श केंद्र से जो काम करते हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में जो समस्या का जो कारण है, खासकर जो जोड़े होते हैं, जब नई नई शादी होती है उसके बाद विश्वास की कमी के कारण ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एक दूसरे में विश्वास नहीं होता है और जब विश्वास नहीं होता है तो कई चीज़ें आपस में लोग छुपाते हैं। उन छुपाने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और उससे मनमुटाव क्रिएट होता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें आप एक दूसरे से ना छुपाएं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करें। अगर कहीं किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है आप लोगों के बीच में, तो आप संवाद कीजिए। आप अगर बातचीत करेंगे तो ही किसी समस्या का समाधान निकल पाएगा। क्या नाम है? पारुल। आपकी शादी कब हुई? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल 2025 में। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं, वो स्टेटस वगैरह लगा देते थे, हम जैसे हमारा मन करता है वैसा लगा देते, तो उनको गलत लगते थे। तो आपने आपकी तरफ से परिवार परामर्श केंद्र में डाला गया था या क्या चीज़? परिवार परामर्श केंद्र में आपने दिया था या दोनों लोगों ने दिया था। आप संतुष्ट हो? आप संतुष्ट? अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है।